बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास का साइंस जिसका चैप्टर नंबर 1 आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, मतलब न्यूरॉन के टाइप्स क्या है, सेंसरी न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन क्या है, इंटर न्यूरॉन क्या है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ब्रेन का जो सबसे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3। पहला हिस्सा फोर ब्रेन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बाकी जो 2 हिस्से हैं, हाइंड ब्रेन रह गया, उसी तरह मिड ब्रेन, उसको तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ 4 ब्रेन को पढ़ेंगे और न्यूरॉन के टाइप्स को पढ़ेंगे। बहुत आसान। सबसे पहले आते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या है उर्दू में? हासी न्यूरॉन। हासी न्यूरॉन का मतलब क्या है? जो सेंसरी फंक्शन को कैरी करते हो। सेंसरी फंक्शन का मतलब क्या है? आप दीवार को टच करते हो, आपको समझ आ जाता है ठंडा है ना। गर्म चीज़ को टच करते हो, जिस तरह हम घर में देग वगैरह जो भी पकाते हैं, चाय पकाते हैं, जब आप गर्म चीज़ को टच करते हो आपको पता लग जाता है कि ये गर्म है ना। उसी तरह जब आप सालन वगैरह पकाते हैं, अम्मी घर में सालन पकाती है तो आपको पता चल जाती है कि सालन की बू का पता चल जाता है ना अपना के जरिए। या जब आप कोई भी रोटी खाते हो, सालन खाते हो, जब मुंह में रखते हो तो आपको जायका पता चल जाता है ना। तो ये क्यों? ये सारे के सारे इन तमाम फंक्शन को, जिस तरह हम किसी भी चीज़ को आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, या हाथ से गर्म चीज को, ठंडा चीज को महसूस कर सकते हैं, ये तमाम तर इसको हम कहते हैं हासी, इसको हम सेंसरी कहते हैं। ये तमाम काम क्या है? सेंसरी। तो ये जो सेंसरी फंक्शन है, सेंसरी फंक्शन का मतलब क्या है? जिस तरह हम आंखों से देख सकते हैं, मुंह से मतलब किसी चीज को टेस्ट कर सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से क्या कर सकते हैं? सूंघ सकते हैं, हाथों से किसी भी चीज को बता सकते हैं, टच कर सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है। तो ये तमाम सेंसरी फंक्शन है, ये तमाम सेंसरी। इन सेंसरी फंक्शन को दिमाग तक पहुंचाना किसका काम है? सेंसरी न्यूरॉन का काम है। समझ आ गया? सेंसरी न्यूरॉन बहुत ही आसान। जब आप गर्म चीज को टच करते हो, जल्दी हाथ क्यों हटाते हो? क्योंकि हाथ जलता है। आपके हाथों में क्या है? सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन पैगाम डायरेक्ट दिमाग को भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? दिमाग को भेजते हैं, हमारी हराम मस्तिष्क को भेजते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं, और हमें वहाँ से वापस पैगाम आ जाती है कि यहाँ से हाथ हटाओ, आपका हाथ जल जाएगा। तो ये तमाम जो सेंसरी फंक्शन है, जिस तरह गर्म चीज़ का पता चलना, ठंडा चीज़ का पता चलना, टेस्ट का पता चलना, कड़वा है, मीठा है, उसी तरह आंखों से चीज़ का पता देखना, कानों से सुनना, तो ये जो सेंसरी फंक्शन है, इन तमाम फंक्शन को हमारी दिमाग तक कौन पहुंचाता है? सेंसरी न्यूरॉन। तो पहला हमारी जो दिमाग का न्यूरॉन का जो पहला टाइप है वो क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। तो ये सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेगा, जिस तरह हमारा क्या है? कान हो गया, हमारा नाक हो गया, हमारी आंखें होगी, टंग हो गया, स्किन हो गया। तो हमारी सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है, कहाँ तक पहुंचाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। बहुत आसान। तो समझ आ गया? सेंसरी फंक्शन को दिमाग तक कौन पहुंचाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। जिस तरह हम गर्म चीज को टच करते हैं, हाथ जल्दी हटाते हैं, क्यों? हमारी सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम डायरेक्ट हमारे दिमाग को और हमारी हराम मस्तिष्क को पहुंचा दिया, हमारी हराम मस्तिष्क को पहुंचा दिया, तो हमें पता चल जाता है। तो ये हमारी दिमाग तक सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है? सेंसरी न्यूरॉन। हिम्मत समझ आ रहा है? तो सेंसरी न्यूरॉन समझ आ गया? सेंसरी इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाना सेंसरी न्यूरॉन का काम है। दिमाग का जो सेंसरी न्यूरॉन फंक्शन पता चल गया, दिमाग तक पैगाम पहुंचाना। मोटर न्यूरॉन क्या है? अब देखो, सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम पहुंचा दिया हमारी ब्रेन तक कि ये चीज़ गर्म है। तो अब जब गर्म चीज़ हम वापस हाथ हटाते हैं, किस तरह हटाते हैं? वापस हमारी दिमाग से या हमारी स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आता है, हमारी मसल को या हमारी ग्लैंड्स को मैसेज आता है कि यहाँ से हाथ हटाओ। तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? ये एक चीज़ खतरनाक है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी मसल तक, हमारी ग्लैंड्स तक कौन पैगाम पहुंचाता है? मोटर न्यूरॉन। देखो, मैंने एक दीवार को हाथ टच किया, मुझे पता चला कि ये चीज़ क्या है? ठंडा है, दीवार ठंडा है। तो पैगाम
मेरी हाथ से दिमाग तक किसने पहुंचा दिया? सेंसरी न्यूरॉन। तो अब अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा था तो मैं हाथ क्या करूँगा? पीछे हटाऊंगा। तो पीछे किस तरह हटाऊंगा? सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम पहुंचा दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस मेरी हाथ तक पैगाम कौन पहुंचा देगा? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन दिमाग से पैगाम को हमारी मसल तक या हमारी ग्लैंड्स तक पहुंचा देता है कि यहाँ से, तो मसल से हम फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह अगर ये चीज़ बहुत गर्म था तो मैं हाथ हटाऊंगा, या ये बहुत ठंडा था तो मैं हाथ हटाऊंगा। तो ये समझ आ गया। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी मसल तक और हमारी ग्लैंड्स तक पैगाम पहुंचाना। तो यहाँ तक ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या है? हमारी दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन पाए जाते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? इंटरन्यूरॉन। दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन पाए जाते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? इंटरन्यूरॉन। बस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो पाए जाते हैं उसको हम इंटरन्यूरॉन का नाम देते हैं। इसका काम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान राबिता कायम करता है। देखो यहाँ पर कोई भी चीज़ गर्म है ना, कोई भी चीज़ गर्म, तो सेंसरी न्यूरॉन ने सेंट्रल हमारी दिमाग तक पैगाम पहुँचा दिया। फिर दिमाग से यहाँ पर दिमाग के अंदर क्या पाए जाते हैं? इंटरन्यूरॉन। ये इंटरन्यूरॉन क्या है? ये सेंसरी न्यूरॉन। और फिर यहाँ से मोटर न्यूरॉन वापस यहाँ पर आ गया हमारी। यहाँ पर देखो ये लेट सपोज हमारी हाथ है तो मोटर न्यूरॉन वापस यहाँ पर आ जाएगा, हमारी मसल को कहेगा कि पीछे हाथ हटाओ, तो हम मसल के जरिए फिर परफॉर्म करेंगे, हाथ को पीछे हटाएंगे। तो देखो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान जो राबिता कायम करता है कौन करता है? इंटरन्यूरॉन। कौन करता है? इंटरन्यूरॉन परफॉर्म करता है। तो ये न्यूरॉन के टाइप्स हो गए। अब ब्रेन, दिमाग हमारा क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। देखो पूरा बंदा सही होता है, पूरा बंदा सही होता है, उसके सही आंख, सही कान, हालांकि सही स्ट्रक्चर होती है, बॉडी भी सही होती है, मगर जब दिमाग नहीं होता हम कहते हैं इसको छोड़ो, पागल है। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिमाग ही हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करता है। दिमाग से पागल, हर चीज़ से पागल। तो दिमाग इतना अच्छा सिस्टम है। तो हाँ, तो अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, फिर इंसान में अल्लाह ताला ने हमें अशरफ दिमाग दिया है, अशरफ मखलूक़ात है, और हमारे दिमाग सही है। मगर किसी का जो पागल होते हैं उन बेचारों का दिमाग काम नहीं करता है। तो इसी वजह से हाँ। अब यहाँ पर ब्रेन, हमारे पास जो दिमाग, हमारी दिमाग क्या है? किसके अंदर प्रोटेक्ट है हमारी दिमाग? स्कल के अंदर। देखो ये जो खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी के अंदर हमारा दिमाग क्या है? महफूज है या नहीं? हमारे दिमाग के जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, ये खोपड़ी के अंदर महफूज है। इस खोपड़ी को हम बायोलॉजी की अल्फाज में क्या कहते हैं? क्रेनियम। स्कल या क्रेनियम? स्कल या क्रेनियम। तो समझ आ गया, स्कल या क्रेनियम। तो अगर कोई आपसे पूछे जो हमारा दिमाग किसके अंदर बंद है, तो आप क्या कहोगे? खोपड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कल। या स्कल के लिए एक और अच्छा लफ्ज यूज करो, क्रेनियम। क्या? क्रेनियम। हमारा दिमाग किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? क्रेनियम। देखो कितनी सख्त हड्डी है, अगर ये सख्त हड्डी नहीं होती तो हमारा दिमाग बिल्कुल दीवार से टकराता तो ख़त्म हो जाता। तो हमारे दिमाग इस स्कल के अंदर या क्रेनियम के अंदर क्या है? महफूज है। तो हमारे दिमाग के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। पहला हिस्सा क्या है? फोर ब्रेन। आज हम फोर ब्रेन पढ़ेंगे, बाकी 2 हिस्से कल पढ़ेंगे। तो फोर ब्रेन हमारे दिमाग के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा। देखो आगे वाला हिस्सा क्या है? फोर ब्रेन, फिर दरमियानी वाला हिस्सा, फिर पीछे वाला हिस्सा। तो फोर ब्रेन अगला हिस्सा, फिर दरमियानी हिस्सा मिड ब्रेन, फिर पीछे वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को हम पढ़ेंगे। फोर ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या है? सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके कितने हिस्से हैं फोर ब्रेन के? 3 हिस्से हैं। सेरिब्रम, क्या है? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम अगर आप देखोगे, सेरेब्रम के 2 हिस्से होते हैं। इस तरह देखो, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो इसी वजह से दोनों हिस्सों को दरमियान से इस तरह आपस में कनेक्ट क्या होता है? दोनों हिस्से आपस में क्या होते हैं? दरमियान से इस तरह कनेक्ट होते हैं। 2 हिस्से होते हैं। इस तरह क्या है? 2 हिस्से होते हैं। एक हमारे पास राइट साइड पर होता है, एक हमारे पास लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। लेफ्ट साइड को हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हेमिस्फीयर। देखो ये आधा स्फीयर है या नहीं? हेमी का मतलब आधा, स्फीयर मतलब ये तो पूरा स्फीयर नहीं है ना। तो इस साइड लेफ्ट साइड को हम क्या नाम देंगे? लेफ्ट हेमिस्फीयर। और इस वाले साइड को हम राइट हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रम के 2 हिस्से, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर आपस में इस तरह कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। अब आते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम का फंक्शन क्या है? हम सुनते हैं ना,
किसके जरिए सुनते हैं? सेरेब्रम के जरिए। कानों से तो सुनते हैं ना, तो ये सुनना किसका काम है? कानों के जरिए तो सुनते हैं। ये किसी को बोलना, सुनना, स्पीकिंग, ये हमारी सेरेब्रम का काम है। किसका काम है? सेरेब्रम। अल्फाज बनाते हैं, किसी को सुनते हैं, तो ये किसका काम है? सेरेब्रम। लिसनिंग, सुनना किसका काम है? हम किसके जरिए कर सकते हैं? सेरेब्रम के जरिए कर सकते हैं। स्पीकिंग हम किसके जरिए बोलते हैं? सेरेब्रम। अगर किसी का सेरेब्रम खराब था तो वो सही नहीं बोल सकेगा। क्या करेगा? सही नहीं बोल सकेगा। सोचते हैं, किसके जरिए सोचते हैं? सेरेब्रम के जरिए। डिसीजन मेकिंग, फैसला करते हैं, अचानक हम फैसला करते हैं कि ये काम इस तरह करो, ये काम, तो ये किसके जरिए करते हैं? सेरेब्रम के जरिए करते हैं। तो ये सेरेब्रम का काम है। अब देखो पूरे क्लास में अगर मैं नाम लूँ कैफ, क्या लूँ? कैफ, तो पूरे कितने क्लास में कितनी आवाजें होंगी? सबकी आवाजें होंगी। तो आप डायरेक्ट क्या होंगे? खड़े हो जाओगे, डायरेक्ट खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सेरेब्रम क्या है? डिसाइड भी करता है। क्या है? डिसाइड करता है। देखो आपने मेरी आवाज को पहचान लिया, या अगर आप इस तरह देखो, अब मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर आप पूरे क्लास में मेरी आवाज को सुनोगे ना, तो आप डायरेक्ट पहचानोगे कि ये किसका आवाज है? सर का आवाज है। हालांकि और आवाजें भी है, तो आप डायरेक्ट मेरी आवाज को पहचानोगे। ये देखो, ये लिसना, ये समझना, ये किसका काम है? सेरेब्रम का काम है। तो इसके बाद जो फोरब्रेन का पहला हिस्सा हो गया सेरेब्रम, दूसरा हिस्सा क्या है? थैलेमस। थैलेमस सेरेब्रम के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? सेरेब्रम के अंदर पाया जाता है। इनसाइड द सेरेब्रम। किसके अंदर पाया जाता है? सेरेब्रम के अंदर पाया जाता है। और इसका काम क्या है? सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करना। सेंसरी फंक्शन किस तरह? सुनना, टेस्ट करना, गरम टच करना, उसी तरह आंखों से देखना, स्मेल, ये सारे के सारे कौन से फंक्शन है? हासी, सेंसरी फंक्शन। तो ये सेंसरी फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। हाइपो का मतलब क्या है? नीचे, थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का मतलब क्या है? थैलेमस के नीचे। तो एक इस तरह थैलेमस पाया जाता है, फिर थैलेमस के नीचे क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब क्या है? बिलो, नीचे। तो थैलेमस के नीचे क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। तो बिलो द थैलेमस पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी की टेम्परेचर को बरकरार रखना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्यों बरकरार है? हाइपोथैलेमस की वजह से बरकरार है। उसी तरह हंगर, हमें भूख लगती है, हमारी भूख को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। उसी तरह हमें प्यास लगती है, थ्रस्ट, किसके जरिए? कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये सारे थैलेमस के फंक्शन है। तो ये नोट्स आपने लिखने हैं, आपने याद करने हैं पेपरों के लिए। जिस तरह मैंने लिखवाए हैं उसी तरह आपने लिखने हैं। आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे।